अबू सुफियान नईम बिन मसूद की दानाई, अक्लमंदी, समझदारी, तदब्बर से बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम अपने मिशन से सीधे नहीं आए हो। अबू सुफियान ने नईम बिन मसूद से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? नईम बिन मसूद ने जवाब दिया, बहुत दूर से, जासूसी के एक मिशन से आ रहा हूँ। तुम लोग बनु कुरैजा के साथ मुआहदा करके आए हो। क्या तुम भूल गए कि यहूदियों की हमसे दिलचस्पी सिर्फ इसलिए है कि वह इस्लाम को हमारे हाथों मिटा देना चाहते हैं। मैं बनु कुरैजा के 2 सरदारों से मिला हूँ और मुझे मदीना का एक पुराना दोस्त भी मिल गया। मैंने मालूम किया है कि काब बिन असद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि मुसलमानों को खुश करने का एक नया तरीका सोचा है। हमने उसे कहा कि वह मदीना में मुसलमानों पर हमला करे। अब वो तुमसे कुरैश के सरकर्दा खानदानों या कबीलों के चंद अफराद को जमानत के तौर पर मांगेगा, मगर दरअसल वो उन्हें मुसलमानों के हवाले कर देगा। इस तरह मुसलमान उन सब को कत्ल कर देंगे। फिर यहूदी मुसलमानों के साथ मिल जाएंगे और दोनों तुम पर हमला कर देंगे। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूँ कि यहूदियों को अपने किसी कबीले का एक भी आदमी जमानत के तौर पर न देना। अबू सुफियान ने कहा, खुदा की कसम, अगर तुम्हारी जबान से सच निकली तो मैं बनु कुरैजा की बस्तियां उजाड़ दूंगा। काब बिन असद की लाश को मैं अपने घोड़े के पीछे बांधकर घसीटता हुआ मक्का ले जाऊंगा। उसने क्या सोचकर हमें धोखा देने की कोशिश की है? नईम बिन मसूद ने कहा, उसकी सोच पर तुमने शराब और हसीन औरतों की चमक दमक का पर्दा डाल दिया है। क्या शराब और औरत किसी के दिल में अखलास और दयानत बाकी रहने देती है? अबू सुफियान ने कहा, उसे शराब और औरत किसने दी है? नईम बिन मसूद ने कहा, यह काम यहूदी सरदार बिन अख्तब ने किया है। उसने तुम्हारी तरफ से काब बिन असद को शराब का एक बड़ा मटका और 2 निहायत हसीन औरतें दी हैं। जब मैं काब से मिला तो वो नशे में बदहवास था और वो दोनों औरतें उसके आसपास नीम बेहोशी की आलम में थीं। उसने नशे में मुझसे कहा कि वो इस वक्त कुरैश को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। यह सुनकर अबू सुफियान ने गुस्से से अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ मारा और कहा, नहीं, मैं मदीना का मुहासरा खत्म करके बनु कुरैजा का किला कमा कर दूंगा। ये जरूरी है क्योंकि वो कबीला कुरैश के सरदारों को चंद रातों के लिए जमानत के तौर पर कैद करना चाहता है। क्या तुम्हें मालूम है कि अब मदीना की हालत क्या है? क्या खबर बता सकते हो? वो किस साल में है और वो कब तक भूख बर्दाश्त करेंगे? नईम बिन मसूद को अबू सुफियान के पांव उखाड़ने का सही मौका मिल गया। नईम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं हैरान हूँ। अबू सुफियान पहले मदीना पर खुशी और इत्मीनान का गलबा था। वहाँ भूख का बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं देता था। खुराक की कमी ज़रूर है, मगर हाल मदीना का जोश व जज्बा ऐसा है कि जैसे उन्हें खुराक की सख्त ज़रूरत ही नहीं। अबू सुफियान ने कहा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मुहासरे का उन पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। नईम बिन मसूद ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, उन पर हमारे मुआसरे का वो असर नहीं हुआ जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। वो जोशो खरोश से लड़ते जा रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा परेशान होकर कहा, हमारे यहूदी जासूस हमें बता रहे हैं कि मदीना में खुराक तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। नईम बिन मसूद ने ज़्यादा परेशान कुन लहजे में कहा, वो झूठ बोलते हैं। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि यहूदियों पर भरोसा मत करना। ये बताकर तुम्हें मुसलमानों की हालत बुरी दिखा रही है ताकि तुम उन्हें कमज़ोर समझकर हमला कर दो।
वो हाल कबीला कुरैश और मेरे कबीले पर अपने तूफान से मुसलमानों के हाथों तबाही चाह रहे हैं। अबू सुफियान ने कहा, मैं उनकी नीयत मालूम कर लूँगा। फिर उसने अपने गुलाम को आवाज़ दी और खालिद को बुला कर ले आओ। नईम बिन मसूद ने कहा, ये कहाँ निकल गए हैं? मैं अपने सरदारों को खबरदार करने जा रहा हूँ। खालिद और अगले लोग आए तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि नईम बिन मसूद ने क्या कहा था। खालिद बिन वलीद ने कहा, गैरों के सहारे लेकर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। अबू सुफियान, आपने ये सोचा ही नहीं कि बनु कुरैज़ा मुसलमानों के खिलाफ अंदर जहर उगल रहे हैं। वो ज़मीन के अंदर से मुसलमानों पर वार कर सकते हैं, मगर वो तो असल में मुसलमानों के दरमियान गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आप लड़ने आए हैं तो मर्दों की तरह दिलेरी से लड़ो। अबू सुफियान ने पूछा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम में से कोई काब बिन असद के पास जाए? हो सकता है वो हमसे ज़मानत मांगे, मगर तुम जो उनसे कहकर बाहर निकल आ सकते हो। यही सूरत हाल है कि कमज़ोर मदीना के अंदर मुसलमान पर जो खून करने का बंदोबस्त करें तो मैं जाकर मुदाखलत करूँगा। मैं तुम्हें ये भी बताऊं कि अगर काब बिन असद ने ये कमीनगी की तो मैं बिला पूछे उनका मुहासबा करूँगा। खालिद बिन वलीद ने अबू सुफियान से पूछा, क्या मैं भी एक ऊँटनी के साथ चल दूं? अकेले जाना मुनासिब नहीं होगा। अबू सुफियान ने कहा, नहीं, अगर ख़तरा है तो तुम 2 या ज़्यादा जा सकते हो। अपनी हिफाजत के लिए जितने चाहो साथ ले जा सकते हो लश्कर। उसी वक़्त रवाना होने का फ़ैसला हुआ। उनके साथ कुछ लश्कर थे जिन्हें बड़े चक्कर काटकर बनु कुरैज़ा तक पहुंचना था। वो जुम्मा की रात थी, तारीख 14 मार्च 627 ईस्वी, जब एक रीमा खंदक से काफ़ी दूर चली। शेख बंद दाखिल हुए और काब बिन असद के घर पहुंच गए। अबू सुफियान ने कहा, तुम क्यों आए? तुम्हारा आना ज़रूरी नहीं था। काब ने कहा, मैंने 10 दिन की मोहलत मांगी थी। काब ने अपने गुलाम को पुकारा। गुलाम आया तो उसने गुलाम से शराब की और प्याली लाने को कहा। विक्रम ने 2 टोक लहजे में कहा, पहले मेरी बात सुन लो काब, मैं शराब पीने नहीं आया। मुझे बहुत जल्द वापस जाना है। हम वहाँ से ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते। हम कल मदीना पर हमला कर रहे हैं। तुम्हारे साथ जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक तुम मदीना में हर जगह पर जो हमने तुम्हें बताई है कल से हमले शुरू कर दो। हमें यह भी मालूम हुआ है कि तुमने गहराई से हमारे साथ साजिश की है, मगर डर यह है कि तुमने वो मुआहदा बरकरार रख लिया है जो तुमने मुसलमानों के साथ किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त।